गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांगे पाड़े, गोविंद दामोदर माधवेति। हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रशंसा के लिए मैं प्रातः कार्तिक स्नान करूंगी। आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाथ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा के अनुसार नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सैनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वह कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृतलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। श्री सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपने पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे क्रांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर गए। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किया था। मेरा स्वभाव कैसा था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धाग्नि हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवंती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने ही शिष्य के साथ करा दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुश और समाधि लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी न रही। तब उस काल के सदिश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला।
उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग लगाने लगे। यहीं पर पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह बुढ़िया कार्तिक के महीने में स्नान पूजा पाठ किया करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनने पर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने के लिए चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है कार्तिक स्नान करने का। वह अंदर जाकर सोचती है कि बर्तनों में पानी मिल जाता तो मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लेती। एक बर्तन में थोड़ा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आईं और उसके सारे बर्तन को भर दिया। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती थी। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसकी कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर बाली नहीं मिला। इधर बहू नहाने बैठी। उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा माता आईं और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर वह कान की बाली भी आ गई। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। जब उसकी सास कार्तिक स्नान समाप्त हुआ तो घर आई तो वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं। तब सास ने सारी बात अपने बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दिया। उसकी सास ने पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आया, मैं तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती थी और वह रोज आती थी और मैं स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारिक और मन की साफ है। तभी तो गंगा माता खुद यहाँ आती थीं और इसको कार्तिक स्नान कराती थीं। अब सास बहू मिलकर हर साल कार्तिक स्नान करते, कथा कहानी सुनते थे। कार्तिक स्नान के फल से सास बहू को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनती हैं तुलसी चालीसा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम संकट हो बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुरस महीना। विष्णु प्रिया जय जगत भवानी, तीनों लोक की हो सुखानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा।
तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपद से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हमें पुलंकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तरे जामे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात्र यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुरातन तब यश गाया, महिमा अगम पर नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारने, नमो नमो परलोक सुधारने। नमो नमो निज भक्त उबारने, नमो नमो जन काज सवारने। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुखत उपजावनी। जयति जयति जय तुलसा माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आपे बनाओ। करो विनय में माति तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु माति अपमो पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मातिया बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, आरती करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तो तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। हाय यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने तो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। जय 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 तुलसी माता, सब जग की हो सुखे दाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की हो सुखे दाता। सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज में रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखे दाता। वटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तरे जाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। हरि की शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसे नाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। राय दामोदर की जय हो।